नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन अस्सलामु अलैकुम। सामीन, हज करने का शौक़ हम सबको होता है, और जो एक बार हो के आता है वो तो बार बार होता है। और मस्जिद हराम के अंदर, खाना काबा के अंदर एक बार नमाज़ पढ़ने का सवाब 1,00,000 नमाज़ पढ़ने का सवाब है। मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िरी हर मुसलमान का ख्वाब है, वहाँ 50,000 नमाज़ों का सवाब है। और ये तो नमाज़ें, ये तो है ना हमारे लिए, हमारे दिल को तसल्ली देने के लिए। वहाँ तो बरकतें हैं, रहमतें हैं, वहाँ तो दिलों की तस्कीन है। तो ये शौक़ होता है। तो अब दुआ कैसे मांगनी चाहिए? याद रखिए कि अल्लाह ताला तलब वालों को महरूम नहीं करते और बेतलबों को अता नहीं करते। उनकी सुन्नत है। बाकी अल्लाह ताला कादिर मुतलक हैं, जो मर्ज़ी करें। तो हम कैसे तलब करें? तो इसके लिए चंद वज़ाइफ हैं जो बुज़ुर्गों ने बताए और वो अख्तियार किए, और हैरत अंगेज़ तरीके से अल्लाह की रहमत के सबब से हाज़िरी का मौका मिल गया। तो इसमें सबसे पहले है कि जब भी अज़ान आए ना, तो अज़ान के बाद आप अज़ान की मसनून दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़ा दावाति तम्मति वस्सलातिल काइमा, ये वाली आप दुआ पढ़ें। इसके बाद तलबिया, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लकल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, सारी बादशाहतें तेरे ही पास हैं और मैं हाजिर हूँ। तो हम इसके अंदर ये अल्लाह ताला के सामने रखते हैं कि सारी तारीफ़ तेरे लिए है, तू तो बादशाह है, तू शरीक भी नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं है, और मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। ये तलबिया है, और ये फ़र्ज़ है हज के दौरान पढ़ते रहना। जैसे हम ihराम बांधते हैं, ये फ़र्ज़ है, हज के फ़राइज़ में ये शामिल है। तो जब हम अल्लाह ताला के सामने ये अपना रखते हैं सामने कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तो अल्लाह ताला रहीम और करीम है। अल्लाह फरमाता है मैं तो गनी हूँ, तुम सब फ़कीर हो, मैं तो गनी हूँ। तो वो गनी है, उसकी शान से बैद है कि कोई बंदा कहे मैं हाजिर हूँ और वो हाजिरी का मौका ना दे। तो इंशाअल्लाह वो कबूल कर लेते हैं। एक और वजीफ़ा ये है हज पर जाने का, कबूलियत का, कि जब हम वितर पढ़ते हैं 3 रकातें, तो वितरों की पहली रकात में आयतुल कुर्सी पढ़िए, दूसरी रकात में सूरह फलक पढ़िए, और तीसरी रकात में सूरह वन्नास ये पढ़िए। और फिर उसके बाद जैसे तीसरी रकात के लिए हम तकबीर और दुआ कुनूत पढ़ते हैं, तो वो अख्तियार कीजिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत के सबब से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो हमें ज़रूर हज का मौका अता करेंगे। और ये तजर्बा है कि जब अल्लाह ताला फ़ैसला कर लेते हैं तो सब असबाब वो ख़ुद बता देते हैं। और जो हम परेशान होते हैं कि कैसे ये ख़र्चा वगैरह और ये कैसे होगा, तो वो अल्लाह अपनी रहमत से करता है। वो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये सब असबाब कैसे हो गए हैं। ये बिल्कुल अलग से, जैसे हमारे रोज़मर्रा के अखराजात होते हैं, उनसे अलग से अल्लाह ताला अता फरमाएगा, अपने पास बुलाएगा। इसी तरह से हमें अपनी तलब दिखाने के लिए, अपने इस ख्वाहिश की तस्कीन के लिए, जो हाजी पहले से हैं उनसे सुने कि वो कैसे उन्होंने हज किया है, कौन सा जो है तरीक़ा, जो कौन सा हज का है मरला, वो कैसे होता है, मनासिक जो है मनसक कैसे होता है, तो उनसे पूछते रहें, इससे आसानी होगी। और इस तरह जो वापस आते हैं तो फिर उनसे पूछें कि आपने वो कैसे किया, हाज़िरी कैसे दी। हाँ, वो आपको बताएंगे, मज़े ले लेकर बताएंगे। इसी तरह से वो बताया करते थे। मेरे वालिद साहब के बुज़ुर्ग थे हज़रत सैयद अबू बकर गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह। तो वो उनके पास कोई हाजी आया ना, तो उन्होंने कहा नहीं, एक मैं कुछ देर ठहरो, मुझे अपना रुमाल लाने दो। रुमाल ले आया गया, तो फिर कहने लगा अब आप मुझे बताओ कि कैसे कैसे हज किया, ताकि मैं वो सुनूं और जब मेरे आंसू बहें तो मैं वो साफ़ करता रहूं। तो यूँ ये जब हम तलब दिखाएंगे, दूसरों से सीख कर जाएंगे, तो आप यकीन कीजिए जब हम दूसरों से सीख कर जाते हैं तो आसानी होती है। मिसाल के तौर पर वो कहा गया था कि भाई जमरात पे 2017 में जब हम गए, तो इससे पहले कहा गया था कि 1000 आदमी जो है ना
وہ پاؤں کے تلے روندے گئے اور وہ اللہ میاں کے پاس پہنچ گئے، فوت پا گئے۔ تو اب اس کا یہ اتنا خطرناک مرحلہ کیسے ہو؟ تو بزرگ حاجیوں نے یہ بتایا کہ آپ جب شروع میں جائیں نا تو شروع میں کنکریاں نہ ماریں، بلکہ ان سے گزر کر اوپر کی طرف جائیں، اوپر سے آ کر پھر جب آپ ان کے جمرات کے پاس جائیں گے، ستون کے پاس جائیں گے، جو اب تو دیوار بنی کھڑی ہے، تو وہاں آپ کو کوئی رش نہیں ملے گا اور آرام سے آپ کنکریاں مار لیں گے۔ تو یوں ہی ہوا، جب ہم گئے تو شروع میں بہت رش تھا، لوگ جذباتی ہو رہے تھے۔ ہم ان سے کترا کر، اوپر سے ہو کر، ان سے گزر کر اگلی طرف گئے تو وہاں کوئی رش نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ ہم دیوار کے بالکل قریب جا کر ہم نے کنکریاں ماری۔ تو یوں انشاءاللہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو سیکھ کر ہم عمل کرنے والے بن جائے تو آسانی ہوتی ہے۔ السلام علیکم، اللہ قبول فرمائے اور حج کا موقع عطا فرمائے۔